हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जो है इस वीडियो में जनसंख्या में वृद्धि और कमी वाले जो है सवाल आपको मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, आप इसको देखिए कि एक कस्बे की जनसंख्या में सालाना जो है 20% की हम वृद्धि करते हैं। तो 4 वर्ष पहले अगर जनसंख्या जो है आपकी ये कितना 62,500 थी, तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी होगी। तो पहले तो आप जो है आपका परसेंटेज सॉल्व करना सीखो। जैसे आपसे कह रहा है 20% की आपको वृद्धि करना है। कभी भी परसेंटेज में हम वृद्धि करते हैं, उसको घटाते हैं, तो हम उसको 100 में 100 का रेफरेंस लेके करते हैं। मतलब आप समझो, अगर आपसे कह रहा है कि 20% की वृद्धि करना है, तो आप जो है उसमें 100 ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो वो 120% बनेगा। अगर आपसे कमी के लिए कहेगा तो उसको 100 से घटाएंगे, तब वो उतना परसेंट बनेगा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है आपसे कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो आपका परसेंटेज कितना बनेगा, आपका 120% आपका बनेगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 120 बटे में आपका 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, ठीक है ना। परसेंटेज में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम कभी भी करते हैं तो 100 को बेस मान के करते हैं। अगर वृद्धि होगी तो 100 से उसको ऐड करेंगे, अगर कमी होगी तो 100 से उसको घटाएंगे, तब जाके वो जो है फाइनल हमारा परसेंटेज बनता है। जैसे यहाँ बोला 20% की वृद्धि है, तो हमने 100 में 20 ऐड किया, तो हमारा परसेंटेज क्या बना, 120%। फिर उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखो क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले जो जनसंख्या है आपकी वो है 62,500, ठीक है। अब आपसे पूछा है 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो जो आपका फ्रैक्शन आया है इसी को आपको 4 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पहले साल का लिए हो गया, ये दूसरे साल के लिए हो गया, ये तीसरे साल के लिए हो गया, और ये चौथे साल के लिए हो गया, ठीक है। अब देखो 5 की वैल्यू 4 बार 5 5 25 पंचे 125 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 ही आता है। तो ये सारे 5 तो आपके इससे चले गए, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम में आपको क्या है, या तो आप सारी वैल्यू को निकाल के आप ऑप्शन दो, या तो आप चेक कर लो कि जो 6 से कट रहा हो, जो है 6 4 बार है ना, तो जो 6 से कट रहा हो वही आपका आंसर होगा। तो इसमें देखिए आपका सी पार्ट आपका आंसर आएगा, वही केवल आपका 6 से कट रहा है, ठीक है। तो ये 1296। एग्जाम में आपको वैल्यू पूरी नहीं सॉल्व करना है, ऑप्शन का सहारा जरूर लेना है, तभी आपका समय बचेगा, ठीक है। अगर आप हर चीज़ को बेसिक से पूरा लास्ट तक सॉल्व करेंगे, बोर्ड का एग्जाम नहीं आप दे रहे हैं, नहीं तो फिर जो है आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। हेलो दोस्तों, देखिए वृद्धि वाला सवाल तो आपने कर लिया है, अब कमी वाला भी आप सवाल देख लो। जैसे एक गांव की जनसंख्या आपकी 24,000 है, यदि अगले वर्ष इसमें 4% से कमी होने की संभावना है, तो अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो अब देखो आपका कमी आपकी हो रही है, तो कभी भी मैं बताया हूँ आपको कि परसेंटेज में कभी भी हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो 100 में ऐड करते हैं, 100 में घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4% की कमी हो रही है, तो आपका परसेंटेज कितना बनेगा, आपका 100 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, देखो 100 माइनस में आपका 4, ठीक है ना, ये आपका परसेंटेज बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 96 बटे में आपका 100, ठीक है ना। परसेंटेज में कभी भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे तो हम लोग 100 अगर बढ़ रहा है तो 100 में ऐड करेंगे, घट रहा है तो 100 में से घटाएंगे, ठीक है। ये आपका परसेंटेज बना, इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो। मैं आपको ये मान के समझा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना, एकदम बेसिक से, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ इस तरह करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें अब जो है आप 4 दूनी 8, 4 चौको 16 और बटे में आपका 25 हुआ, ठीक है। 24 बटे 25 आपका फ्रैक्शन बना परसेंटेज में, ठीक है। कह रहा है कि गांव की जनसंख्या पहले कितनी थी आपकी 24,000, ठीक है। और फिर जो है एक साल, केवल एक ही साल की इसमें बात हुई है, तो ये फ्रैक्शन इसमें जो है आप एक ही बार आपका मल्टीप्लाई होगा, जितने साल के लिए होगा उतनी बार ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 25 नहीं है 225, और 25 छक्का 150, 960 आया, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए कि जब 4 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा लास्ट में, तो केवल बी पार्ट में आपका 4 आ रहा है। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, पूरा मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो लोग तो मल्टीप्लिकेशन की भी ट्रिक सिखा रहे हैं, तो आप क्या क्या सीखोगे, क्या क्या याद करोगे। आपको हिंदी भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़नी हैं। अब मैथ भी आपको लोग रटा ही रहे हैं, तब तो फिर हो चुका ना पेपर में। ऐसे आपको एग्जाम में नहीं, जैसे 4 छंग 24, लास्ट में यूनिट डिजिट आपकी 4 आएगी, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा 2304, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस यही आपके क्वेश्चंस का, देखो एक वृद्धि वाला करार दिया, एक लॉस वाला करा दिया, ठीक है।